हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रेडी स्टडी। दोस्तों फाइनली आपके लिए एसएससी के लिए स्पेशल नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। एसएससी स्पेशल जीके हम कवर कर रहे हैं सीरीज में। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की जो बुक्स है इसको कवर आपको करवा रहे हैं। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं, अगर नहीं देखा तो जरूर से चेकआउट करिएगा। 8900 क्वेश्चन इस वीडियो में बेसिकली यहाँ पर इस बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। 16 अध्याय यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बेस्ट बुक्स है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जीके जीएस की स्पेशल, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अभी जो है इस पर स्पेशल ऑफर भी आपके लिए निकल कर आ रहा है। देखिए ये अप टू 45% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं। एसएससी के लिए स्पेशल मैथ्स, जीके और इसके अलावा रीजनिंग और इंग्लिश की क्वेश्चंस बैंक आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें प्रीवियस ईयर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है उसी के बेस्ड पर पूरे के पूरे आपको नए नए क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करवाए गए हैं। ये जो ऑफर है 25 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगा। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के, आप जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कम प्राइस में आपको ये बुक्स अभी इस ऑफर के तहत मिल जाएगी। क्लियर है? तो आप जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। देखिए इस बुक को हम कवर करेंगे। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। क्लियर है? चैप्टर 7 ये रहेगा जो कि हम कवर करेंगे। विश्व का भूगोल जो टॉपिक रहेगा। जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। वैसे तो बुक्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, पर इतने क्वेश्चन से हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। हम जो है 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे आपको आइडिया लगेगा कितने इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन आपको हम कवर करवा रहे हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, तारामंडल उर्सा मेजर के नाम से जाना जाता है। तो तारामंडल उर्सा मेजर के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है ना। तारामंडल उर्सा मेजर डेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है ये जाना जाता है द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। तारामंडल जो उर्सा मेजर है ये द ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये एसएससी डीडी में पूछा गया था 13 जनवरी 2023 की 4th शिफ्ट में। 34 शिफ्ट में ये क्वेश्चन बेसिकली आपका पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है। अंतर्जनित बलों का जो एक उदाहरण है, समुद्र की लहरें, हिमनद, पर्वतों का निर्माण, पवन। इनमें से 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखिए। पर्वतों का निर्माण जो ऑप्शन आपको सी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित है ना, अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है, तो पर्वतों का निर्माण है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है एसएससी डीडी का, जो कि 4th शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विश्व का भूगोल हम कवर कर रहे हैं, आपको बताइए। तो भूपर्पट्टी को मेटल से अलग करने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाती है। भूपर्पट्टी को मेटल से अलग करने वाली जो रेखा है इसको मोह असंबद्धता बोला जाता है। मोह असंबद्धता आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी के साथ में बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये 2023 की 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, 30 जनवरी 2023 का। क्लियर है? एसएससी डीडी का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कवर करवा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है। इनमें से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है। इनमें से जो आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट ये अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी आपकी जो मृत्तिका है ये, इसके अलावा सेल हो जाएगी आपकी, सेल के अलावा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर है ना। तो ये सभी जो आते हैं ये किस में आते हैं, ये आते हैं अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टानों में ये आते हैं, आपको याद रखना है। और ये जो ग्रेनाइट है ये अवसादी चट्टान में नहीं आती है। तो ये भी 2023 का क्वेश्चन है एसएससी डीडी का, 12 जनवरी 3rd शिफ्ट का। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो अभी बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। जो ज्वालामुखी जो है एक बार उद्गारित होने के बाद में फिर जो है कभी उद्गारित नहीं होते हैं, उनको विलुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो लगातार उद्गारित होते रहते हैं, है ना। और प्रसुप्त जो ज्वालामुखी है वो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उनको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। तो अलग अलग टाइप है ज्वालामुखी का भी आपको याद रखना है। ये भी 2023 जीडी का क्वेश्चन है, 27 जनवरी 3rd शिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है। तो भूकंपी तरंगों का जो एक प्रकार है, बी तरंग, डी तरंग, पी तरंग और सी तरंग। क्लियर है? इसमें से जो पी तरंग है, पी तरंग, ये पी तरंग एक भूकंपी तरंगों का प्रकार है ना। पी तरंग आपको नाम याद रखना है।
13 जनवरी 1 सितंबर पूछा गया था 2023 में ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे कौन सी मृदा कहा जाता है? यदि मृदा में सूक्ष्म कणों की यहाँ पर बात की जाती है, सूक्ष्म कणों जो हैं इनका अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, मतलब सूक्ष्म कण सबसे ज्यादा होते हैं अनुपात के अकॉर्डिंग, है ना, तो इसे किस मृदा के नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है मृणमय मृदा। मृणमय मृदा यानी कि मृदा में सूक्ष्म कणों का जो अनुपात है अपेक्षाकृत अधिक होता है, सूक्ष्म कण, तो मृणमय, है ना, मृणमय मृदा इसको बेसिकली कहा जाता है, आपको याद रखना है। 13 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र का दाब पवन किस पर निर्भर करता है? किसी क्षेत्र का दाब पवन किस पर निर्भर करता है? तो ये जो निर्भर करता है ये स्थान का अक्षांश और ऊंचाई, ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, किसी भी क्षेत्र का दाब पवन किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। ये भी 2023 का एसएससी जीडी का 4 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 23 जनवरी को। नेक्स्ट है, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक लगातार होने वाली जो वर्षा है इसको क्या कहा जाता है? ये तो क्वेश्चंस अभी हमने जो वन लाइनर में कवर करवा रहे हैं उसमें भी आई थिंक कवर करवा दिया था आपको। तो तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक लगातार होने वाली वर्षा जो है इसको किस वर्षा के नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। वर्षा ऋतु का प्रस्फोट इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? किस जलवायु में रबर की फसल जो है नहीं उगा सकते हैं? तो ये जो जलवायु है इसको ध्रुवीय जलवायु बोला जाता है। इसमें आप रबर की जो फसल है ये बेसिकली पैदा नहीं कर सकते, इसकी पैदावार नहीं की जा सकती। ये भी 2023 का ही आपका क्वेश्चन है एसएससी जीडी में जो कि पूछा गया था। क्लियर है गाइस? देखिए इस बुक के बारे में बता दें, ये जो बुक है बेस्ट सीक्रेट है एसएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉन रिपीटेटिव क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन देखने को मिलता है, और 60% क्वेश्चंस जो होते हैं ये किसी ना किसी एग्जाम पर बेस्ड पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होते हैं। और ये बुक्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर वाइज सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर, इसके अलावा चैप्टर जो क्वेश्चंस बैंक है ये अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं तो आपको 2 तरह के बेनिफिट्स होते हैं यहाँ पर, है ना, ये आप देख सकते हैं पूरा। और इस बुक के बारे में बताएं तो ये बुक्स है आपकी जीएस के लिए स्पेशल है एसएससी की, जिसमें आपको 8900 प्लस टीसीएस पीवाईक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है अब तक। अगर किसी और बुक को आप पढ़ेंगे तो करीबन आपको 30,000 क्वेश्चंस कवर करने होंगे, और इस बुक की मदद से सिर्फ 8,900 क्वेश्चंस में ही आप जो है इस बुक के बराबर डेटा जो है कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी एडवांस है। क्लियर है? और साथ ही इस बुक को काफ़ी अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि चैप्टर वाइज टेस्ट इसमें डाला है इन्होंने, टॉपिक वाइज में है, इसके अलावा एग्जाम वाइज है, और डिटेल्ड सॉल्यूशन भी यहाँ पर दे रखा है। तो ये सारी आप चीज़ें देख सकते हैं, इस टाइप से आपका ये रहेगा, है ना। ये पूरा चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दे रखा है, और ये एग्जाम वाइज भी यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं, किस एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस कहाँ से बने थे। तो आप देख सकते हैं किस पैटर्न पर ये बुक्स है पूरी की पूरी, और समझ सकते हैं पूरी चीज़ें। अभी जो स्पेशल ऑफर है ना, अभी जो स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है, इस पर आपको काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाएगा। 45% का अभी डिस्काउंट इस पर चल रहा है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी कम प्राइस में आप ये परचेस कर सकते हैं। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंता उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो इस जो क्षेत्र है इसमें होता है दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण इसमें करती है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? किन 2 देशों से लगती है मृत सागर की सीमा, ये आपसे पूछा है। तो ये 2 देश है, एक आपका इसराइल है, इजराइल, है ना, और दूसरा है आपका जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन दोनों से कनेक्ट करती है मृत सागर की सीमा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस लगभग जीडी के हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके और भी एसएससी की जो बाकी एग्जाम है उनके देखने को आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्यता गर्म महासागरीय धारा किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? तो ये जो करेक्ट आंसर आपका रहेगा ये हो जाएगा यहाँ से भूमध्य रेखा। सामान्यता गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो ये भूमध्य रेखा है। जीडी का क्वेश्चन है 2021 का, और ये जीडी में ही 2021 में 2 बार ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में किसकी उपलब्धता
रबी की फसलों की सफलता में मदद करती है, तो ये जो उपलब्धता है ये करती है वर्षण। वर्षण की उपलब्धता रबी की फसलों की सफलता में मदद करती है। ये भी 2023 की जीडी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? ये जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम बताना है, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2023 में क्वेश्चन बना था, 2024 में भी ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है। तो आप से सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसके बाद में 2-3 बार और क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को जो बोला जाता है इसको बेडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों और घाटियां जो होती हैं, घाटियां वाले क्षेत्र को बेडलैंड स्थलाकृति कहा जाता है। 2021 का क्वेश्चन ये है। अगला है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को कहा जाता है वर्षा वंचित क्षेत्र, है ना। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है। 2023 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी जो नदी है इसका नाम वोल्गा है। वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? क्लियर है, विश्व की सबसे गहरी झील आपसे पूछा गया है, तो ये बैकाल झील हो जाएगा। बैकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, याद रखना है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विश्व लेवल से क्वेश्चंस, विश्व के भूगोल से क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी कांस्टेबल 2020 और 23 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। 2 बार ये क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुका है, इसके अलावा और भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? तो ये जो जलमार्ग है इसका नाम है पनामा नहर। पनामा जो नहर है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को कनेक्ट करती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया गया है? ये तो हर बार लगभग आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पर कुछ चीजें हम बता दें, जैसे कि स्टेनो में पूछा गया था, ये आपका स्टेनो एसएससी 2017 में। इसके अलावा सीटीसीएल में 2020 में, जीडी में 2019 में और जीडी में 2023 में पूछा गया था। इसके बाद में भी ये क्वेश्चंस लगातार आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह में पूछा जा चुका है। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया जाता है किसके द्वारा? ये किसके द्वारा किया जाता है? पाक स्ट्रीट के द्वारा। पाक स्ट्रीट आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? शंकुधारी वनों में जो वृक्ष पाया जाता है उस वृक्ष का नाम बताना है, और इस वृक्ष का जो नाम है यह है कीकर। कीकर एक वृक्ष है जो कि शंकुधारी जो वन है इनमें बेसिकली देखने को मिलता है, और ये 25 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में बेसिकली पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को किसकी ओर ले जाती है? तो ये जो ले जाती है, ये ले जाती है निम्न स्तर की ओर। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को निम्न स्तर की ओर ले जाती है। जीडी में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्नलिखित में से कौन सा है? उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला आपसे पूछा है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पीट और बिटुमिनस। आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस दे रखे, इनमें से एंथ्रासाइट जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2019 में ये पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरण से मिलान करना है। उद्योग और उदाहरण, कृषि आधारित उद्योग, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, निजी क्षेत्र उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। आपको यहां पर क्लिक करना है कि कौन सा इसका सही जवाब रहेगा। क्लियर है, कौन सा सही जवाब रहेगा? तो पहले का कौन सा होगा? देखिए, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग कृषि से रिलेटेड रहेगा, रेशम, तो ये पहला हो जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, सार्वजनिक कौन सा है? बीएचईएल और सेल, ये है सार्वजनिक, तो ये आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें निजी क्षेत्र उद्योग, निजी क्षेत्र कौन सा है? तो निजी क्षेत्र में आपका होटल और रेस्टोरेंट हो जाएगा, है ना, तो ये सी हो जाएगा। और खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित कौन सा है? लौह और इस्पात उद्योग, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ऑप्शन कहाँ का करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन इसमें से आपका तीसरा, चौथा और पहला, दूसरा, है ना, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। 2023 में करेक्ट आंसर ये आपका पूछा गया था 2023 की एसएससी जीडी में।
अगला क्वेश्चन है कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है। तो परिवहन का जो साधन है उसमें आपका पाइपलाइन जो है ये यूज होता है, पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक जो गैस है इसको स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन का जो पाइपलाइन वाला साधन है इसका उपयोग किया जा रहा है। जीडी 2023 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वहां प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर निवास करती है ना, डेस करती है और मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती है। तो अंदर रहती है, आक्रमण करती है, छोड़ती करती है और बचती करती है। तो ये आपका क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं और आपको आपका आंसर भी मिल चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर रखकर भी देखेंगे ना तो नग्न क्षेत्र पर अंदर रहती करती है, छोड़ती करती है, बचती करती है, आक्रमण करती है। तो ये एक ही आएगा आपका, आक्रमण करती है, इसी में ये रिलेट कर रहा है इससे, है ना। तो 27 में आपका ये बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहां प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है मूल अन्वेषक प्रजाति ये कहलाती है। बी ऑप्शन जीडी का क्वेश्चन है 2023 का। अगला क्वेश्चन है पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। पवनों का देश कहे जाने वाले जो देश है इसकी पहचान करना है। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य और डेनमार्क। 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। यहाँ पर डेनमार्क जो है ये पवनों का देश कहा जाता है, 2023 में ये पूछा गया था। वेल्ड है ना, वेल्ड, डाउन्स और पंपास आदि शब्द जो है किससे रिलेटेड है। तो ये सभी क्या है, ये सभी है घास के मैदान। वेल्ड, डाउन्स और पंपास। पंपास का नाम आपने काफी सुना होगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता रहता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ये सभी घास के मैदान है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का ये क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबे समय तक अटूट समुद्र तट है। तो ये क्या रहेगा, इसका आंसर बांग्लादेश रहेगा। बांग्लादेश का जो कॉक्स है बाजार दुनिया में सबसे लंबे समय तक अटूट समुद्र तट है। ये एमटीएस नॉन टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस जैसा कि हमने आपको बताया था टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, हमने कवर करवा दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये बुक्स से आप पूरा अच्छे से सारे जितने भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पता चल चुका कितने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में, क्योंकि कांस्टेबल के मैक्सिमम क्वेश्चन है ये आपके। क्लियर है। तो आपको अगर बुक्स चाहिए तो बुक्स के लिंक का डिस्क्रिप्शन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 26 जनवरी स्पेशल ऑफर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 45% तक का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाकर आप एनरोल कर सकते हैं और बुक्स से आप काफ़ी अच्छे से डिटेल में ये जो सारी चीज़ें सारे क्वेश्चन है इनको कवर कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम में अभी थोड़ा बहुत टाइम है तो। क्लियर है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।